वेलकम बैक ऑन स्ट्रीम ऑफ ड्रीम्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमने अपने पोर्टफोलियो में किस अनुपात में शेयर खरीदने चाहिए। जैसे कि हमने फंडामेंटल एनालिसिस की इस वीडियो में बात करी थी कि मार्केट कैप क्या होता है और मार्केट को और स्टॉक मार्केट को मार्केट कैप के हिसाब से डिवाइड भी करके बताया था। तो आज हम उसी डिवाइडेशन के अकॉर्डिंग ही अपना एक आइडियल पोर्टफोलियो तैयार करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली हमारे पोर्टफोलियो में तीनों कैटेगरी के शेयर होने चाहिए, चाहे वो कंपनी लार्ज कैप की हो, मिड कैप की हो, इवन के स्मॉल और माइक्रो कैप की भी कंपनी। बेसिकली लार्ज कैप स्टॉक में हमारा 60% इन्वेस्ट होना चाहिए और मिड कैप में 25 से 30% और स्मॉल कैप में 10% से 15% के आसपास अपना इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। तो बेसिकली इन्हीं को मद्देनजर रखते हुए हम बात करने वाले हैं एक आइडियल पोर्टफोलियो की, जिसमें कि इसी अनुपात में सभी शेयर आप हमको रखने चाहिए। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो स्टॉक होगा बेसिकली हमारा देश की दूसरी सबसे बड़ी मार्केट कैप के लिहाज से कंपनी टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं तो एक बैंकिंग सेक्टर से स्टॉक हमने उठाया है कोटक महिंद्रा बैंक, देश का दिग्गज बैंक। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं आईटीसी हमने उठाया है, एक एफएमजीसी सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट जो स्टॉक आता है हमारा वो आता है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स के बाद बात करते हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर से ही जुड़ा हुआ एक और स्टॉक लार्सन एंड टर्बो, बहुत ही देश की बहुत ही दिग्गज और पुरानी कंपनी, देश का भरोसेमंद स्टॉक लार्सन एंड टर्बो। इसके बाद अगर हम बात करते हैं निफ्टी 50, तो हमारे स्टॉक में हमारे एज ए स्टॉक इसका ईटीएफ हम बाय करेंगे क्योंकि इसमें 50 कंपनियां हैं। इसका तो आपको पोर्टफोलियो में होना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं तो पीडीलाइट आता है। इसके बाद नंबर आता है जो स्टॉक का वो है पीडीलाइट। आपके पेरेंट्स भी इस कंपनी को जानते होंगे, लेकिन फेविकोल के नाम से दोस्तों। ये वही कंपनी है और आज आज की जो जनरेशन है वो जानती है इसको फेविक्विक के नाम से। बहुत ही अच्छी कंपनी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आपके पेरेंट्स के, आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी जिसकी कंपनी को जानते होंगे, उसका नाम है डाबर। बहुत ही अच्छी कंपनी, एक बार इसकी भी स्टडी करके देखेगा जरूर दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट जो स्टॉक हमारे नजर में आ रहा है वो है बर्जर पेंट, एक और पेंट सेक्टर से जुड़ा हुआ बहुत ही अच्छी कंपनी। इसके फंडामेंटल जरूर पढ़िएगा दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करते हैं रेल की होने वाली कंपनी आईआरसीटीसी, बहुत ही अच्छी कंपनी। एक बार फंडामेंटल जरूर रहिएगा, करके देखिएगा दोस्तों। आईआरसीटीसी के बाद अगर हम बात करते हैं ऑटो सेक्टर में एक और कंपनी जिसका नाम है बीकेटी टायर्स, बहुत ही अच्छी कंपनी है दोस्तों टायर सेक्टर की। बीकेटी इंडस्ट्री, बालकृष्ण इंडस्ट्री के नाम से ये स्टॉक लिस्टेड है दोस्तों। बहुत ही अच्छी कंपनी, बहुत ही उम्दा इसके फंडामेंटल्स हैं दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करते हैं हर घर जल की, तो वहां पे हमने चूज किया है एस्ट्रल पाइप को। बहुत ही उम्दा कंपनी, बहुत ही शानदार कंपनी दोस्तों। एस्ट्रल पॉली के बाद अगर हम बात करते हैं आउटर सेक्टर की एक और बेहतरीन कंपनी सोना पीएलडब्ल्यू, सोना कोमस्टार, बहुत ही अच्छी कंपनी। इवन के टेस्ला तक को भी इसके प्रोडक्ट सप्लाई किए जाते हैं। बहुत ही अच्छी कंपनी है दोस्तों, एक बार फंडामेंटल जरूर पढ़िएगा। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं आपके पैरों में जो चप्पल थी, जो या फिर जो शूज हुआ करते थे, वो थे रिलैक्सो के। बहुत ही अच्छी कंपनी, उम्दा कंपनी। एक बार फंडामेंटल करके देखिएगा, बाटा से ऊपर ही दिखाई देगी आपको ये कंपनी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं देश की एक और दिग्गज कंपनी एफल इंडिया, नाम काफी फेमस हो रखा था पिछले 6 मंथ में दोस्तों। बहुत ही अच्छी कंपनी है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, आपकी जब भी स्टॉक बाय या फिर सेल करते हैं तो एक मैसेज आता है, ये जो स्टॉक को निकालने और आपके डीमेट अकाउंट में निकालने और जमा करने का जो काम करती है, उसी की बात करने वाले हैं। नाम है सीडीएसएल, बहुत ही अच्छी कंपनी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं एक और हमारी सबसे फेवरेट कंपनी रेडिको खैतान दोस्तों। 8 PM, इसके बिना अधूरा है सबका जाम, वो है रेडिको खैतान। इसके बाद अगर हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स को मैनेज करने वाली कंपनी कैम्स, बहुत ही अच्छी कंपनी। फंडामेंटल जरूर पढ़िएगा दोस्तों। दोस्तों हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, तो कम से कम एक बार जरूर अपनी स्टडी जरूर कीजिएगा दोस्तों। हमने दोस्तों इसमें 18 कंपनीज आपके लिए लाए हैं दोस्तों, वो भी स्टडी करके ही लाए हैं, लेकिन आप अपनी स्टडी जरूर कीजिएगा दोस्तों।
बेसिकली एक आइडियल पोर्टफोलियो में 15 से लेकर 20 कंपनीज होनी चाहिए। हमने इस वीडियो में लार्ज कैप और मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज ही कवर करी हैं। अगर आपको माइक्रो कैप कंपनी चाहिए तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा कि माइक्रो कैप कौन सी आपकी पसंद है। दोस्तों कृपया आइडिया जैसे शेयर मत लिखिएगा। दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं, एक बार दोबारा रिव्यू करके देख लेते हैं हमने कौन कौन से स्टॉक्स आपको बताए हैं। दोस्तों तो सबसे पहले आता है टीसीएस, देन कोटक महिंद्रा बैंक, आईटीसी, देन एशियन पेंट। इसके बाद बारी आ जाती है एल&टी, फिर निफ्टी 50, पीडीलाइट, डाबर। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो बर्जर पेंट, आईआरसीटीसी, बीकेटी इंडस्ट्री, एस्ट्रल पाइप, फिर सोना कॉमस्टार, रिलैक्सो, एप्पल एंड सीडीएसएल। फिर लास्ट में आ जाता है रेडिको, खैतान और कैम्स। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, जल्द हाजिर होंगे। चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।